बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। मिरर दो तरह के होते हैं, एक जो हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं जिन्हें हम प्लेन मिरर कहते हैं, और दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर्स होते हैं जो हॉलो स्फीयर का हिस्सा हो। हॉलो मीन खोखले स्फीयर का। ये जो खोखला स्फीयर होता है या तो ये ग्लास का होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है। तो इसको रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए इनकी एक साइड पे सिल्वर और लेड ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है। तो अमूमन जो स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होती है वो स्फीयर और सर्कल को एक ही चीज़ समझते हैं। तो आपके सामने ये इमेज आप देख सकते हैं कि ये जो फुटबॉल है ये स्फीयर की एग्जांपल है, और ये जो आपको टायर नज़र आ रहा है ये सर्कल की एग्जांपल है। तो स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं। क्योंकि स्फेरिकल मिरर स्फीयर का हिस्सा होते हैं तो ये इनकी जो टाइप्स हैं ये दोनों कर्व्ड होते हैं। मिरर जो हैं ये कर्व्ड शेप्ड होते हैं। तो ऐसा मिरर जिसकी इनर कर्व्ड साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। और इस मिरर से दोनों तरह की इमेज बन सकती हैं, वर्चुअल भी और रियल इमेज भी। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला कितना है। जबकि अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है जिसकी आउटर कर्व साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो, और इससे सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है और वो इरेक्ट होती है। तो इन्हीं मिरर से रिलेटेड चंद डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पोल। पोल हम कहते हैं कि ये जो कर्व्ड मिरर हैं इनका जो सेंटर है, मिरर के सेंटर को हम पोल कहते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये मिरर जो हैं ये स्फीयर का हिस्सा हैं, और जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उस स्फीयर के सेंटर को हम इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उस स्फीयर के रेडियस को हम इन मिरर्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस हम ऐसी लाइन को कहते हैं जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिलाती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऐसा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो दरमियान है, जो हाफ है, उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जो कनकेव मिरर की अगर हम बात करें, कनकेव मिरर में जब रोशनी की रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, जब वो कनकेव मिरर से टकराती हैं तो वो एक मखसूस पॉइंट से गुजरती हैं। सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट से कन्वर्ज होती हैं, इकट्ठी होती हैं उसी एक पॉइंट पे। तो उस पॉइंट को भी हम प्रिंसिपल फोकस ही कहते हैं, क्योंकि ये रियल में वहीं से कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को रियल फोकस भी कहते हैं, और इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जबकि कन्वेक्स मिरर में अगर हम बात करें तो कन्वेक्स मिरर में जब प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज जो होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो हैं, जब वो कन्वेक्स मिरर से टकराती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, हट जाती हैं परे। और अगर हम देखें तो महसूस ऐसा होता है कि वो मिरर के पीछे किसी एक मखसूस पॉइंट से निकल रही हैं, एक मखसूस पॉइंट से वो निकल रही हैं। इसलिए कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और इसका प्रिंसिपल फोकस जो है इसे एफ से हम जाहिर करते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम कहते हैं कि प्रिंसिपल फोकस और पोल का जो दरमियानी फासला है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। जी थैंक यू।